So hello guys, this is Archana Sharma back with your chapter power sharing. सभी को हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, तो क्या चैप्टर चल रहा था हमारा? पावर शेयरिंग. हमने पढ़ लिया था बेल्जियम श्रीलंका का केस, हमने देख लिया था क्या हुआ बेल्जियम में श्रीलंका में. अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है. ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है. तो इसके मेनली 2 रीजंस दिए गए हैं. पहला प्रूडेंशियल एंड दूसरा मॉरल. तो सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीजंस देखते हैं कि किस प्रूडेंशियल रीजन क्या है, क्या मतलब है इसका. तो देखो, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? सेंसिबल या केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स. ठीक है, सेंसिबल एंड केयरफुल यानी कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लो, जो भी लीडर है, जो भी गवर्नमेंट है, जब वो कोई डिसीजन ले, कोई भी लॉ बनाए, कोई भी वो जजमेंट करे तो वो सोच समझ के करे, समझदारी से करे. ठीक है, स्मार्टनेस के साथ करे. ठीक है, केयरफुल सेंसिबल डिसीजन हो, वो सेंसिबल लॉ हो जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो क्या प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अब क्यों ज़रूरी है, क्या बोलता है प्रूडेंशियल रीजन की? गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट. प्रूडेंशियल रीजन में ये बोलते हैं पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इसमें क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. यानी कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो, कंट्री में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट के या फिर जो भी वॉर के, जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गया था, जो डाइवर्सिटीज़ थी, डिफरेंसेस थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? कन्फ्लिक्ट में, सिविल वॉर में. तो ऐसा नहीं होगा, ये जो रिस्क है कन्फ्लिक्ट का, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है. क्या करने से? पावर शेयरिंग करने से. ठीक है, नेक्स्ट, गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी. अब और क्या बोलता है प्रूडेंशियल रीजन कि पावर शेयरिंग जो है बहुत ही अच्छा तरीका है क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए. यानी कि जो भी आपके कंट्री में डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी आपके वॉर्स चल रहे हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, तो उन सबको स्टेबल करने के लिए, उन सबको पीसफुली रहने में क्या कौन हेल्प करता है? पावर शेयरिंग. यानी कि अगर आप पावर को किसी एक के हाथ में ना रख के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो इससे क्या होता है, कोई भी अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर पाता है. ठीक है, और कंट्री में क्या बनी रहती है? यूनिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है. नेक्स्ट, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी इन शॉर्ट रन अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री इन लॉन्ग रन. यानी कि अगर हम देखें कि मेजॉरिटी जो है कंट्री में, ठीक है, वो रूल कर रही है, वो अपना जो भी सुपरियॉरिटी है वो इस्टेब्लिश कर रही है कंट्री में, तो ये शॉर्ट रन में यानी कि थोड़े टाइम के लिए सही है. ठीक है, चलो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रूल कर लिया, अपना जो भी सुपरियॉरिटी वो दिखा ली, लेकिन लॉन्ग रन में यानी कि अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रखें, किसी भी कंट्री में इसको ज़्यादा टाइम तक अगर कंटिन्यू रखते हैं, जैसे श्रीलंका के केस में था कि सिन्हालाज की जो मेजॉरिटेरियनिज्म थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी. ठीक है, वो तमिल्स को नेग्लेक्ट किए जा रहे थे. तो इसको अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन. यानी कि नेशन की, कंट्री की जो यूनिटी है वो ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं. यानी कि कंट्री में डिवीजन भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, यानी कंट्री का जो है वो कंट्री जो है वो डिवाइड भी हो सकती है. नेक्स्ट, टायरनी अफेक्ट मेजॉरिटी ऑल्सो. जो टायरनी का मतलब क्या होता है कि जो भी क्रूरता है, जो भी आपकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ है, जो भी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो क्रूएलिटी करती है, जो भी अत्याचार करती है, वो उसकी वजह से सिर्फ उनको ही अफेक्ट नहीं होता, उसकी वजह से मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको भी अफेक्ट पड़ता है. क्योंकि जब वॉर्स होंगी, कन्फ्लिक्ट होगा, तो जो नुकसान होगा वो दोनों ही कम्युनिटीज़ का होगा, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो. ठीक है, इसलिए प्रूडेंशियल रीजन्स में वो क्या बोलता है, प्रूडेंशियल रीजन की पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है. ठीक है, ताकि कंट्री में यूनिटी बनी रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो, और कंट्री का डिवीजन ना हो, और दोनों ही कम्युनिटीज़ जो हैं उनका कोई भी नुकसान ना हो, दोनों ही आपस में पीसफुली रह सकें. ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कंक्लूड करता है कि पावर शेयरिंग ब्रिंग बेटर आउटकम्स. पावर शेयरिंग की वजह से बेटर आउटकम्स आ सकते हैं कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो कंट्री में, तो जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा. जैसे कि बेल्जियम के केस में हुआ था. बेल्जियम के केस में हमने पढ़ा था कैसे उन्होंने एकोमोडेशन किया था, कैसे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था, और वहाँ पे जो यूनिटी थी कंट्री की वो मेंटेन थी. ठीक है, उसको कोई खतरा नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था वहाँ पे. ठीक है, तो इसीलिए प्रूडेंशियल रीजंस क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है और बेटर आउटकम्स लेके आएंगे पावर शेयरिंग. ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रूडेंशियल रीजंस. ठीक है, समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट, मॉरल रीजन. मॉरल रीजंस क्या होते हैं? मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल मतलब
कोई शिक्षा, कोई सीख, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में मॉरल साइंस की बुक्स भी होती है, वैल्यू एजुकेशन की, जिसमें कोई वैल्यू सीखने को मिले, ठीक है। तो मॉरल रीजंस कौन से होते हैं? वो रीजंस जो किससे कंसर्न्ड हो, दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। यानी कि ऐसे रीजंस, या जो भी गवर्नमेंट है, जो भी आपके लीडर्स हैं, वो ऐसे डिसीजंस लें, वो मतलब सोच समझ के डिसीजंस लें कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, तो मॉरल रीजंस क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है और उसमें ये वाला एलिमेंट नहीं है पावर शेयरिंग का, तो उसको आप प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी क्या है? स्पिरिट यानी कि सोल, आत्मा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है पावर शेयर करना, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी एक के हाथ में ना होना। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पावर शेयरिंग का मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तभी डेमोक्रेटिक होती है जब उसमें पावर शेयरिंग होती है, किसी एक के हाथ में पावर्स नहीं होती, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पावर शेयरिंग इसका, डेमोक्रेसी का। पीपल शुड हैव राइट टू पार्टिसिपेट, यानी कि लोगों के पास क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए पार्टिसिपेट करने का। यानी कि जब वो जो भी गवर्नमेंट बन रही है, जो भी लीडर्स को वो चूज़ कर रहे हैं, तो उनको लीडर्स को उनसे पूछना चाहिए उनके क्या एस्पिरेशंस है, क्या डिमांड्स हैं, ठीक है। और उनके उसके अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। यानी कि लोगों का भी हक होना चाहिए हर डिसीजन मेकिंग में, या फिर कोई भी वर्क हो गवर्नमेंट का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसको जानने का, ठीक है। तो लोगों का क्या होना चाहिए? पूरा राइट, उनको सारे राइट्स मिलने चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी उनके राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी? लेजिटिमेट होनी चाहिए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? जो लोग, जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है, जिन भी लोगों ने अपने लीडर्स को, अपने गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पावर शेयरिंग के साथ साथ कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। को कैसी गवर्नमेंट? यानी कि लोग जो हैं वो जो भी लोग उनको वोट दे के जो भी गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी लीडर्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, उन लोगों के अलावा भी दूसरे लोग हैं कंट्री में। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वोट दिए हैं बस उनकी हम डिमांड्स को सुने, उनकी एस्पिरेशंस को सुने गवर्नमेंट, जो बाकी लोग हैं उनकी भी जो एस्पिरेशंस है उन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट यही होती है कि जहाँ पे वो पूरी कंट्री को लेके चले, पूरी कंट्री का सोच के चले, ठीक है। तो जो भी पावर शेयरिंग है, या जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना भी क्या ज़रूरी है, लेजिटिमेसी होना भी ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए और उनको अपने लॉज या फिर जो भी राइट्स है वो देने चाहिए, ठीक है। कहता है कि एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल, यानी कि जो पावर शेयरिंग का एक्ट है, यानी कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में, वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हम पावर शेयरिंग करेंगे तभी कंट्री की यूनिटी या कंट्री की जो पीस है वो बनी रहेगी। अदरवाइज इसको क्या हो सकता है? इसको रिस्क हो सकता है, यानी कि इसके कंट्री के डिवाइड होने का, या उसके टूटने का, लोगों में लड़ाई झगड़ा होने का, इन सब का जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो उनको कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए जो आपकी पावर शेयरिंग है वो ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, ठीक है। दोनों आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नहीं अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।